राहत शिविर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचकोटिया में लगे शिविर का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तय कार्यक्रम था जिसके मुताबिक 3 महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री को पहुंचना था। और देखिए इससे पहले काला डेरा पहुंचे और अब पचकुटिया। और चलिए सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचकुटिया पहुंचे, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर में औचक निरीक्षण की शुरुआत होगी? आज महंगाई राहत कैंप का दूसरा दिन है और पचकोटिया में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, जहाँ पर जिनका जोरदार स्वागत है वो यहाँ पर किया गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप को आयोजित किए जा रहे हैं जगह जगह, जिससे आम जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौमू के काला डेरा के बाद पचकोटिया यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर बच्चियों के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टीका यहाँ लगाया गया है। और अब तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो महंगाई राहत कैंप यहाँ पर लगाया गया है, किस प्रकार से जनता को, आम जनता को राहत यहाँ पर मिल सके। इस महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं को सीधे से सीधे आम जनता से जोड़ना है, जिनको आम जनता को यहाँ पर लाभ से मिल सके। आपने देखा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी राजस्थान सरकार की यही मंशा थी कि आसानी से आम जनता को पट्टा मिल सके। और उसी के अनुरूप महंगाई राहत कैंप, जिस प्रकार से महंगाई देश भर में महंगाई हो रही है, अगर बात करें गैस सिलेंडर की बात करें, 100 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, फ्री राशन की बात करें, दुर्घटना बीमा की बात करें या फिर चिरंजीवी की बात करें, तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाने के लिए इस तरह के कैंपों का आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। इन कैंपों के जरिए जो भी आम जनता है इन कैंपों में पहुंचेगी और संबंधित दस्तावेज के जरिए योजनाओं का लाभ है वो यहाँ से सीधा उठा सकते हैं। तो इन राहत कैंपों में किस प्रकार की कार्यशैली रह रही है, क्या आम जनता को लाभ मिल पाए, इसी चीज का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लोगों से, जो मौजूद लोग हैं जो राहत कैंप में यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे हैं कि क्या आपको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और किस प्रकार की कार्यशैली। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर राहत कैंप में पहुंचते हैं तो अधिकारियों में भी एक मैसेज जाता है, एक प्रभाव पड़ता है कि आम जनता किसी प्रकार से परेशान ना हो। आमतौर पर ये देखा जाता है कि सरकार की जो योजना होती है लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंचती, और पहुंचती है भी थी तो पूरी तरह से लाभ है उनको यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो मुख्यमंत्री का उद्देश्य यही है कि उनके जाने से अगर किसी जनता को लाभ यहाँ पर मिलता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जब खुद राहत कैंप में पहुंचते हैं ऐसे में अधिकारी लॉबी है, पूरा प्रशासन भी यहाँ पर सतर्क होता है, जो काम जनता के होने होते हैं वो बेहद आसानी से यहाँ पर हो सकते हैं। तो यही है कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत कैंप में आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि चौमू के काला डेरा के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया था। उसके बाद पचकोटिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, उनके साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ पर मौजूद हैं, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनके साथ मौजूद है। जिला कलेक्टर की बात की जाए तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे गर्मजोशी के साथ इस गर्मी के मौसम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत है वो यहाँ पर किया गया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जनता से फिलहाल बातचीत करते हुए, देखिए इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गांधी और बेहद सहनशील कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के छोटे कैंपों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद प्रदेश के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं और आम जनता से इस प्रकार का जुड़ाव वो सीधा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं काम जो होते हैं वो बेहद आसानी से हो जाते हैं। और जैसा कि मैं बताया था, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी को अनुरूप ये राहत कैंप है, क्योंकि आप पहले भी देख पाए कि प्रशासन शहरों के अंदर पट्टे आसानी से वितरित किए जाएं, आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर न हो, आसानी से वो जाए और अपने पट्टे बनवा के लेके आए। इसी तरह से ये महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी आम जनता है, गरीब है, बीपीएल धारी है, वो सीधा राहत कैंपों में पहुंचेगा और अपना दस्तावेज दिखाएगा और योजना को लाभ मिलेगा। इन महंगाई राहत कैंप की बात की जाए तो सरकार की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं से आम व्यक्ति को सीधा सीधा जोड़ना है। तो आप तस्वीर देख पाना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप में पहुंचे हैं और एक बेहद छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे के अंदर ये राहत कैंप लग रहा है और आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं और आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं,
उनकी क्या परेशानी है और जब वो इस कैंप में आई तो उनकी कितनी परेशानी यहाँ पर हुई। अगर कोई दिक्कत उनके सामने आ रही है तो वो भी उनसे शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये सबसे अच्छा तरीका है जब खुद प्रदेश का मुखिया अगर इस तरह से डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग करता है तो इससे अच्छी प्रदेश के लिए कोई सुखद तस्वीर है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि आम जनता भी यही चाहती है कि कब उनके प्रदेश के मुखिया के दीदार हो। लेकिन जब खुद मुखिया अगर उनकी दर पर यहाँ पर पहुंचे तो वाकई में ये तस्वीर अपने आप में बेहद सुखद होगी। और जब इस तरह के कैंपों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो एक कर्मचारी लॉबी है चाहे अधिकारी लॉबी, उनमें भी एक मैसेज जाता है। कई तरह के जो काम होते हैं जो डिले होते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद इस तरह के कैंपों में पहुंचते हैं तो ये काम आम जनता के लिए बेहद आसान हो जाते हैं। और यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि पंक्ति के लास्ट व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, यही उनकी मंशा है, यही सरकार का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राहत कैंप का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें 3 जगहों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा था। आपको बता दें कि काला डेरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद अब पचकोड़िया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार आम जनता से मुखातिब है यहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद कालवाड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं इस राहत कैंप के जरिए आम जनता में किस प्रकार से आम जनता को राहत मिला, क्योंकि आज देखिए सिलेंडर इस योजना के तहत 500 रुपए का मिलेगा। फ्री बिजली की बात की जाए, दुर्घटना बीमा की बात की जाए, चिरंजीवी बीमा योजना की बात की जाए, चाहे फ्री राशन की बात की जाए। देखिए, जो गरीब और निर्धन परिवार है उनको भी यही चाहिए कि किसी भी सरकारी योजना का आसानी से लाभ उनको किस तरह से मिले। गहलोत की भी यही योजना है कि आसानी से आम जनता तक योजना है उनका लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य से महंगाई राहत कैंप राजस्थान सरकार की ओर से लगाए गए, जिनका कल से शुभारंभ हुआ था और आज राहत कैंप का ये दूसरा दिन है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है इन शिविरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। किस प्रकार का कार्यकाज इन शिविरों में चल रहा है, क्या वाकई में आम जनता को राहत मिल रही है। निश्चित रूप से कल जब इस शिविर की शुरुआत हुई थी तो बड़ी संख्या में बड़ा लवाजमा आमजन इस शिविरों में पहुंचे थे और कईयों से हमने भी शिविरों पे पहुंच के बात की तो आम जनता ने भी खुशी जाहिर की, क्योंकि उनको आसानी से किसी योजना में उनका जुड़ाव यहाँ पर हो जाता है। और बात करें सिलेंडर की, बात करें फ्री बिजली की बात करें, क्योंकि ये ऐसी योजना है राजस्थान सरकार की कि आसानी से देखिए महीने भर का अगर बिल में 100 यूनिट आपको फ्री बिजली मिलती है तो निश्चित रूप से एक परिवार को संबल यहाँ पर मिलता है। गैस सिलेंडर की बात करें तो इस सरकारी योजनाओं में सरकार 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता का सीधा जो पूरे महीने भर का हिसाब है वो काफी गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर सरकार की योजनाओं में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसको बहुत फायदा है वो यहाँ पर मिलता है। और मुख्यमंत्री सीधा आम जनता से यही बात कर रहे हैं कि आपकी क्या परेशानियां हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं, तो उनको किस प्रकार से लाभ यहाँ पर दिया जा सके, ये चीज हो रही है। जी भारत, एक और जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले पहुंचे थे काला डेरा, वहां निरीक्षण किया, पचकुटिया में है, इसके बाद कालवाड़ जाने का भी कार्यक्रम है। यहां कितनी देर ठहरने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचकोटिया में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरुआती कार्यक्रम काला डेरा था, लेकिन वहां सभा का आयोजन किया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 1 घंटा यहाँ पर रुके थे। लेकिन यहाँ फिलहाल शिविर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधा कालवाड़ के लिए रवाना है, वो यहाँ पर होंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 से 15 मिनट तक इस शिविर में आम जनता से मुलाकात है वो यहाँ पर कर सकते हैं और अधिकारियों से कार्य की स्थिति को यहाँ पर जान सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की झलक पाने के लिए लगातार लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जी भारत, जो महिलाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रही हैं, जानकारी चाहेंगे क्योंकि निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकारियों से वार्तालाप की जा रही है, क्या फीडबैक अभी तक मिला है? क्योंकि कल हमने देखा जबरदस्त रिस्पांस मिला था, जैसे ही यहाँ शुभारंभ कैंप का हुआ और फिर भीड़ लग गई आवेदकों की पंजीकरण करवाने के लिए। बात की है कि आपको कितना लाभ यहाँ पर मिला है, कितनी योजनाओं से गुजरे, और उन्होंने भी खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद है वो यहाँ पर दिया है। जी बिल्कुल भारत, देखिए ये भी जानकारी चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, साथ साथ और कौन शामिल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ?
देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कालाडेरा से गाड़ी में साथ बैठकर इस कैंप में पहुंचे और कैंप में पहले से मौजूद कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया, वो यहाँ पर मौजूद थे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब राहत शिविर में यहाँ पर पहुंचे थे तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने उनका यहाँ पर स्वागत किया था। प्रशासन की दृष्टि से अगर बात करें तो जिला कलेक्टर भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ पीसीसी के कई जो सदस्य हैं वो भी इस कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद है और इस शिविर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जायजा यहाँ पर ले रहे हैं लगातार। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार उनके साथ हैं और इस कार्यक्रम के बाद जो अगला कार्यक्रम कालवाड़ में, वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में यहाँ पर निकलेंगे। तो कह सकते हैं करीब 10 से 15 मिनट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस राहत शिविर का जायजा है, आम लोगों से बातचीत है, वो यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद सीधा कालवाड़ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ से रवाना होंगे। जी भारत, क्योंकि देखिए एक दिन में करीब 8 घंटे का समय लोगों को दिया गया है कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आज की बात की जाए तो अभी तक कुल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वहाँ किस तरह की हलचल आपको दिखाई दे रही है भारत? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई ये योजना महंगाई राहत कैंप का आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस योजना को लेकर काफी चिंतित हैं और संवेदनशील भी हैं। वो चाहते हैं कि इस योजना के जरिए आम जनता को सीधा लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से महंगाई है, और आपने कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषणों में सुना, उन्होंने कई बार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और वो चाहते हैं कि आम जनता को किस प्रकार से इन योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके। क्योंकि आपने देखा कई मर्तबा ऐसा होता है कि सरकार की कई महंगी इस तरह की योजनाएं होती है लेकिन वो आम जनता तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये चाहते हैं कि आम जनता का लाभ है वो आम जनता को लाभ यहाँ पर इन योजनाओं को मिले और उस कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आने का सबसे मुख्य लक्ष्य यही है कि जो अधिकारी वर्ग है वो जनता को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जब कुछ प्रदेश का मुखिया इस तरह के कैंपों में अगर पहुंचे हैं तो अधिकारियों में भी एक कार्यशीलता के प्रति एक लगन यहाँ पर जागरूक होती है और आम जनता के कार्य आसानी से यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो शिविर में यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी आंकड़ा है वो यहाँ पर जुटाने में थोड़ी परेशानी हमें हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से कल का जब दिन था जब ये महंगाई राहत कैंप शुरुआत हुई थी तो बड़ी संख्या में इस कैंप में लोग पहुंचे थे। न केवल अगर शहर की बात तो ग्रामीण इलाकों में भी इस कैंपों को लेकर काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो 10 जो योजना है सरकार की वो ऐसी योजना है जो एक आम परिवार के लिए बेहद जरूरी है और आम परिवार को अगर इन योजनाओं का लाभ मिले तो उनका जो जीवन है वो आसानी से यहाँ पर चल सकता है। तो मध्यम वर्गीय और जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये जो योजना है वो बेहद एक संजीवनी की तरह योजना है और आप देख सकते हैं कि आज भी राहत कैंप में दूसरे दिन भी बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है इन कैंपों में और सीधा सीधा अपने दस्तावेज लेकर इन लोग यहाँ कैंपों में पहुंच रहे हैं और जो सरकारी योजना है उनका लाभ यहाँ पर उठा रहे हैं। देखिए, बजट में ये घोषणाएं जो की गई थी, अगर बात की जाए सिलेंडर की बात की जाए, चिरंजीवी की बात करें, 100 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, 1000 माह की पेंशन की बात करें, मनरेगा की बात करें, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की बात करें, तो ऐसी योजना है। देखिए, लंपी बीमारी आई थी जिसमें कई परिवार जो पशु पर आश्रित थे उनको काफी गहरा सदमा लगा, क्योंकि कई गायों की जान है वो यहाँ पर गई, कई पशु को जान दी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तमाम परिवारों की पीड़ा है वो बहुत करीब से समझते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है वो लागू की गई, जिसमें 40,000 रुपए प्रति पशु का बीमा है। 2 पशुओं के तहत, यानी कि एक परिवार अगर 2 पशु है तो उसको 40,000 रुपए का बीमा है वो यहाँ पर दिया जाएगा और ये सोच सरकार की है। सिलेंडर की बात की जाए तो आज के मौजूदा दौर में 1100 रुपए का सिलेंडर वो यहाँ पर मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी बजट में उस सिलेंडर को 500 रुपए का किया था। अगर कोई भी परिवार अपने दस्तावेज लेकर इस तरह के कैंपों में पहुंचता है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से 500 रुपए का जो सिलेंडर उनको मिलेगा तो उनको भी बहुत खुशी होगी और उनको काफी राहत है वो यहाँ पर मिलेगी। पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन जो पहले 750 रुपए थी उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 1000 रुपए किया है, यानी कि जो पेंशनधारी है उनको अब 750 की जगह 1000 रुपए की पेंशन है वो हर माह उनको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि साल में 12,000 रुपए। तो तमाम जो योजना है सरकार की वो उनका लाभ आम जनता को मिले, किस प्रकार से आम जनता आसानी से इसका लाभ उठा सके, यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कैंप अभियान के दूसरे दिन ही आज इस तरह शिविरों के अंदर खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार आम जनता से उन्होंने बात भी की है, अधिकारियों से
पूरे कैंप का जायजा भी यहाँ पर लिया है और तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कि ये कैंप का दूसरा विजिट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। पहले काला डेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, जहां पर एक छोटी सभा को भी उन्होंने संबोधित किया था, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सभा है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा आम जनता से संवाद है वो यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना होकर सीधे कालवाड़ यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर एक महंगाई राहत कैंप का जो निरीक्षण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जी भारत, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के लिए भी दोहरी चुनौती है, एक और तो शिविर का सफल संचालन सुनिश्चित करना है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कैंप में पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं कैसी देख पा रहे हैं आप वहां? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा आमतौर पर इस तरह के कैंपों की बात की जाए और पब्लिक डीलिंग के काले कामों की बात की जाए तो वो चुनौती यहाँ पर रहती है। और जिस जगह पे ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिस जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल मौजूद है, वहाँ छोटी जगह है और ऐसे में पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में प्रशासन को, आम जनता को किस प्रकार से डीलिंग करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पब्लिक से संवाद करते हैं, ऐसे में पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है वो यहाँ पर हो जाती है। लेकिन फिलहाल आम जनता भी यहाँ पर खुश नजर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुश नजर आ रहा है और प्रशासन भी बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि आपसी सामंजस्य से बेहद कम जगह में राहत कैंप का एक सफल आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि गर्मी काफी आज तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो यहाँ पर पहुंची है। और दूसरा कारण ये भी है कि सरकार की ओर से राहत कैंप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तेज गर्मी में जिस प्रकार से सरकार की ओर से जो राहत दी जा रही है उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी भारत, क्योंकि राहत तो इन तमाम 10 योजनाओं में है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन भी लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं उनकी पसंदीदा योजना अब तक कौन सी बताई जा रही है? भारत, देखिए, आम जनता की बात करें तो अलग अलग, अगर पेंशनधारी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पेंशन संबंधित काम से अपने इस कैंप में यहाँ पर पहुंचे हैं। महिलाएं हैं तो महिलाएं भी, अगर राशन की बात करें तो, और ज्यादातर जो इन कैंपों में जो रुझान और एक उत्साह देखा जा रहा है वो 500 रुपए के सिलेंडर की बात की जाए, चाहे फ्री राशन को लेकर बात की जाए, तो उनमें ज्यादा महिलाएं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच रही है, क्योंकि आमतौर पर एक परिवार को चलाने में रसोई का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब राशन भी सरकार की तरफ से फ्री भी मिल जाए और सिलेंडर भी कम दामों पर मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो लगातार अगर बात करें कैंपों में तो महिलाओं की तादाद है वो काफी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पेंशन की अगर बात करें तो वो पेंशन से उनका जुड़ाव रहता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में पेंशन को 1000 रुपए यहाँ पर जो किया है उसके दस्तावेजों को लेकर कैंपों में पहुंच रहे हैं, जिससे इस योजना का लाभ है बुजुर्ग भी यहाँ पर उठा सकें। 750 रुपए पहले बुजुर्गों को पेंशन यहाँ पर मिलती थी, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस 750 की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस बजट में जो घोषणाएं यहाँ पर हुई वो सीधा आम जनता को लाभ देने की, अगर 100 रुपए यूनिट की बिजली की बात की जाए तो वो भी बेहद अहम है और इसको लेकर भी काफी क्रेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी कैंप के अंदर मौजूद है और लगातार कैंप से संबंधित जो जानकारी है वो अधिकारियों की बात की जाए चाहे आम जनता से बात की जाए, उनसे लगातार संवाद वो यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए, करीब 20 मिनट का समय है वो फिलहाल कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हो गया और लगातार इस दौरान वो आम जनता से संवाद कर रहे हैं या फिर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो संवेदनशीलता है, क्योंकि जिस मकसद से वो आज निकले हैं कि किस प्रकार से इन कैंपों में आम जनता को लाभ मिले, राहत मिले, जिस उद्देश्य से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है, तो उसी को लेकर आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दौरा फिक्स किया था और औचक निरीक्षण, ये प्री प्लान्ड कोई दौरा यहाँ नहीं था। अचानक उन्होंने शिविरों की इच्छा जताई और सीधे लगातार कैंप में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए और लगातार संवाद है आम जनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भारत, ये तो हो गई राहत की बात। अब ये भी बता दीजिए कि जो लाभार्थी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ क्वेरीज उनकी ओर से यहाँ आ रही है? क्या क्या समस्या का कोई समाधान, अगर कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी किसी तरह की परेशानी, जो लोग पात्र बताए जा रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है? देखिए, कैंप में अभी तक ज्यादातर जिनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है वो बेहद खुश यहाँ पर नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तमाम योजनाओं को लेकर धन्यवाद यहाँ पर दिया है।
एक दो लोगों की अगर बात करें तो कुछ लोगों का जो बिजली कनेक्शन था वो किसी और के नाम था, और वर्तमान में जो इस योजनाओं के लाभ करने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उनको भी अधिकारियों की ओर से प्रॉपर कन्वेंस है वो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ज्यादातर जो लोग हैं बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो योजना है उनके कागजों में किसी प्रकार की कोई कमी है वो यहाँ पर नहीं देखी गई है। इस योजना राहत कैंप में यही है कि आप अपना कागज लेके आएं और सीधा रजिस्ट्रेशन कराएं और योजनाओं का लाभ है वो यहाँ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर जो आम जनता है बेहद खुश नजर आ रही है, और बड़ी देर से आम जनता भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दीदार करने के लिए सड़कों पर जमा है। कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत कैंप से बाहर निकलेंगे और कब उनके दीदार यहाँ पर होंगे। देखिए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पर पहुंचे थे तब भी अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे हैं वो यहाँ पर लगते हुए दिखाई दिए। जी भारत, क्या पचकोरिया में भी कोई मंच तैयार किया गया है? क्योंकि जैसी तस्वीरें काला डेरा से सामने आई, मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और वहां से एक बड़ी घोषणा मान सकते हैं भारत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से जो पशु हैं, गौवंश हैं, उनके लिए जिस तरह से 40,000 रुपये का बीमा कवर किया जा रहा है, अब से ये जल्द ही जो सुविधा है भैंसों के लिए भी शुरू कर दी जाएगी। तो क्या लगता है पचकोरिया के मंच से भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत? देखिए, जिस प्रकार से काला डेरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक छोटी सभा थी, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ किसी प्रकार की कोई सभा है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। सिर्फ राहत कैंप का निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर गए। और आपको बता दूं, देखिए, जिस प्रकार से पशु बीमा की अगर बात की जाए तो आपने भी देखा और हमने भी देखा, जब लंपी रोग जब गायों में फैला था उस वक्त कई हजार लाखों गायों की मौत राजस्थान में हुई थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह के परिवार जो पशु पर आधारित होते हैं, इस तरह के परिवारों का दर्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद करीब से समझते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि किसी परिवार का जो आश्रित जो चीज होता है, जिस पर आश्रित होता है परिवार, और वही चीज जब चली जाए तो बहुत दुख यहाँ पर होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40,000 रुपया 2 पशुओं तक की जो सीमा है उनके लिए बीमा योजना है वो लागू की है। तो निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में इस योजना का बेहद क्रेज है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि पशुओं का भी बीमा होगा ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40,000 रुपए का जो बीमा है वो आम जनता के लिए इस योजना के माध्यम से यहाँ पर दिया, और ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर काफी लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं और लगातार अपने पशुओं का जो बीमा है वो यहाँ पर करवा रहे हैं। क्योंकि बीमा होने के बाद अगर किसी भी स्थिति में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब उनके पशु की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, तो ऐसे में सरकार की ओर से एक मदद आर्थिक तौर पर या फिर जिस भी एजेंसी के थ्रू जो बीमा होगा उसकी तरफ से एक राशि यहाँ पर मिलेगी, जिससे उसको आसानी रहेगी और उसका एक मनोबल और संबल जो होता है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा, टूटेगा नहीं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी उद्देश्य को लेकर ये पशु बीमा योजना है वो यहाँ पर लागू की थी, और इस कैंप में इस बीमा योजना का काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। जी भारत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फील्ड पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, थोड़े दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे, फिर उसके बाद ठीक हुए और अब फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। और आज ही जैसा कि पहले पहुंचे काला डेरा और फिर वहां से सीधा पचकोरिया, इसके बाद आगे भी जाएंगे कालवाड़। क्या इस तरह से लगातार निरीक्षणों का दौर इन 36 दिन तक जारी रहने वाला है भारत? क्योंकि अभी 24 अप्रैल से लेकर पहली बात की जाए जो प्रथम जानकारी आ रही है 30 जून तक चलने वाले हैं ये शिविर। देखिए, मैंने बताया कि महंगाई राहत कैंप का शुरुआत और शुभारंभ कल ही हुआ था, और दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कैंपों में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य और एक मैसेज बड़ा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों में और जो सरकारी जो कर्मचारी उनमें एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर नहीं करें। आपने देखा, जब सरकार की ओर से प्रशासन सहयोग संघ अभियान यहाँ पर चलाया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आसानी से आम जनता को पट्टे हैं वो यहाँ पर मिल सके। एक जनता किसी दफ्तर में यहाँ पर पहुंचे, उनको चक्कर यहाँ पर लगाने नहीं पड़े। वही उद्देश्य इन कैंपों का है कि आसानी से इन कैंपों में परिवार यहाँ पर पहुंचे, अपना दस्तावेज जमा कराएं और सीधा सीधा योजना से जुड़ें।
इसी के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इन कैंपों में पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि ये दूसरा कैंप है, आज के दिन का दूसरा कैंप है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। इन कैंपों में मुख्यमंत्री के खुद, जब प्रदेश का मुखिया खुद ऐसे कैंपों में पहुंचेगा तो वहां की अधिकारी जो लॉबिंग है, चाहे कर्मचारी लॉबिंग है, जितने भी तमाम जो कर्मचारी जो इन कैंपों में बैठे हैं, उनमें भी एक ऊर्जा है वो यहाँ पर आएगी और वो भी पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे अपने विवेक के साथ काम करेंगे, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता को इन योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि पहले आमतौर पर यह देखा जाता था कि, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने भी माना कि पहले ऐसा होता था कि योजना सरकार की ओर से लागू हो जाती थी लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। उस कमी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से योजनाएं शुरुआत हो चुकी हैं, योजनाओं का लाभ पब्लिक को मिल सके, इसके लिए इस तरह के जो कैंप है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इन कैंपों में बेहद उत्साह देखने को मिला। कल पहला दिन था लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं इन कैंपों में यहाँ पर पहुंचे थे और रिकॉर्ड तोड़ जो रजिस्ट्रेशन है उनमें कैंपों में देखे। दूसरे दिन भी आज भी बड़ी सुखद तस्वीर इन कैंपों में देखने को मिल रही है। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, अलग अलग योजना। बात की जब बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ अन्य जो योग हैं जो योजनाओं से जुड़ने की, देखिए 10 ऐसी योजना है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर 500 रुपए सिलेंडर की अगर बात की जाए, फ्री राशन की बात की जाए, पेंशन की बात की जाए, पशु बीमा की बात की जाए, 100 यूनिट फ्री बिजली की बात की जाए, चिरंजीवी बीमा की बात की जाए, तो तमाम ये योजनाएं ऐसी हैं जो सीधा इफेक्ट करती हैं, एक पिंच करती हैं आम व्यक्ति को। क्योंकि देखिए गृहिणी के लिए सबसे जरूरी होती है रसोई, तो रसोई में अगर आप इस कैंप में आएंगे तो सीधा सीधा राहत कैंप में आपको सिलेंडर 500 रुपए में मिलने वाला है। तो रसोई एक पूरे परिवार की एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि आमतौर पर गृहिणियों के हाथ में जिम्मेदारी होती है और रसोई का जब बजट गड़बड़ाता है तो उनको काफी गहरा सदमा लगता है। लेकिन इस कैंप में 500 रुपए का सिलेंडर रसोई के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ जो राशन है वो यहाँ पर मिलेगा, राशन किट यहाँ पर मिलेगी, जिसमें दाल की बात की जाए, तेल की बात की जाए, मसालों की बात की जाए, तो ये आपको निःशुल्क मिलेगा। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति का जो परिवार है उसका बजट पूरी तरह से गड़बड़ाएगा नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं संतुलित तो उनका ये रहेगा। इसके अलावा अगर पेंशनधारियों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, जिनकी पेंशन पहले 750 रुपए थी लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको 1000 रुपए किया है, तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमतौर पर आपने देखा कि आम सभा में कहते आए कि पहले बुजुर्ग अपने बेटे बेटों पर निर्धारित होते थे। कोई मेहमान अगर घर में आता था तो उनको अगर पैसे देने होते थे तो बच्चों से मांगना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 1000 रुपए प्रति माह बुजुर्गों को लिए पेंशन दिया है। ऐसे में अगर कोई मेहमान उनके घर पे आएगा तो उनको बच्चों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी 1000 की जो पेंशन मिलती है उसमें से आसानी से उनको जो नेक जो सगुन देना होता है वो आसानी से दे सकते हैं। ये सोच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन योजनाओं के जरिए, तमाम योजनाओं के जरिए आम जनता को सीधा सीधा लाभ यहाँ पर मिल सके, यही मुख्यमंत्री का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ ये जो राहत कैंप है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ से रवाना है, वो यहाँ पर होंगे, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कालवाड़ में जो राहत कैंप है वहां जाने का कार्यक्रम है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जिला कलेक्टर हैं उनसे कुछ संबंध में बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी भारत, ये तो हो गया कैंप के भीतर का नजारा, लेकिन कैंप के बाहर विभिन्न चौराहों, प्रमुख सड़कों और इमारतों के पास किस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है? लोग वहाँ कितने उत्सुक हैं? देखिए बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे। सड़कों पर दोनों ओर आम जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है, और वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब आम जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर है, इसलिए वो तस्वीर आप तक अभी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब पब्लिक सड़कों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बड़ी देर से उनकी एक झलक पाने के लिए वो बाहर खड़ी हुई है। और देखिए ये प्रदेश के मुखिया की लोकप्रियता है, इस तरह के जो राहत कैंप मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए हैं उनका लाभ आम जनता को यहाँ पर मिल रहा है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है। जी भारत, शिविर की तस्वीरें भी चाहेंगे कि आप दिखाएंगे किस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्या अभी भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं?
कैंप में, तब भी लोग क्या अपना रजिस्ट्रेशन लगातार करवा रहे हैं? चलिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचकोडिया पहुंचे हैं और देखिए नज़ारा इतना खुशनुमा। वहां लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थी से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश है कि किन योजनाओं के तहत ये परिवार पात्रता रखते हैं और क्या पंजीकरण करवा लिया गया है। पंजीकरण के दौरान किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आई, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हुआ। ये तमाम बातें जिनका सवाल जानने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए इसके बाद कालवाड़ पहुंचेंगे, वहां भी कैंप में के भीतर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। लेकिन क्योंकि यहां पचकोडिया में किसी तरह की कोई सभा नहीं रखी गई है तो मुख्यमंत्री यहां सिर्फ निरीक्षण करने ही आए हैं। निरीक्षण कर यहां से रवाना होंगे कालवाड़ के लिए और स्वागत मुख्यमंत्री गहलोत का किया गया। तस्वीरें देखिए, रवाना होते हुए अब पचकोडिया से गाड़ी के पास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन देखिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री गहलोत, स्वागत करने के लिए भीड़ वहां कैंप के बाहर जिस तरह से दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि हमेशा ही संवेदनशील दिखाई देते हैं, लोगों को कभी नाराज नहीं करते, जो उम्मीदों के साथ आते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक झलक उन्हें मिल पाए, एक फोटो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ क्लिक करा पाए या मुलाकात हो पाए, कभी नाराज नहीं करते। हालांकि निरीक्षण करने यहाँ पहुंचे थे लेकिन कुछ देर रुके हैं लोगों के पास भी जो कि स्वागत करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री गहलोत का। और लगातार ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कल की वो तस्वीरें भी आपको याद दिला दे जब महापुरा से उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। महंगाई राहत शिविर का 24 अप्रैल से शुरुआत, 30 जून तक के शिविर का आयोजन होना है। करीब 2700 कैंप इस दौरान लगाए जाएंगे। 10 प्रमुख योजनाएं जिनमें लाभार्थी और पात्र परिवार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा वहां अलग अलग काउंटर्स लगाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाया गया है। बावजूद इसके खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथ में कमान ली है और खुद निरीक्षण करने के लिए कैंप में पहुंच रहे हैं। आज दूसरा ही दिन और मुख्यमंत्री फील्ड में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कालाडेरा पहुंचे, निरीक्षण के बाद वहां एक सभा को संबोधित किया और फिर पचकोडिया। आप देखिए रवानगी के दौरान की तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरीक्षण करने के बाद रुके, कुछ देर वहां लोगों से मुलाकात उन्होंने की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे थे। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पचकोडिया से रवाना हुए। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, सुपर एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की।